अरे कैंची काटने का अगर काम करेगा ना तो भ्रष्टाचारी को पॉकेट काटेगा, वोट नहीं कटेगा, ये याद रखिएगा। और अगर वो सिंबल को लेकर बात करता है कि जैसा सिंबल वैसा काम, तो उनका उनका सिंबल पर अगर बोलेंगे तो वो भी सड़ा जैसा बात इसीलिए करते हैं कि उनका काम भी सड़ना ही है। तो एक मुद्दा दिखा दीजिए, जेएमएम बीजेपी किसके पास मुद्दा है? मैया सम्मान छोड़ के पास जेएमएम के पास कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी के पास धर्म को छोड़ के कोई मुद्दा नहीं है। वोट के कुछ दिन पहले जब चुनाव होने वाला है, उससे 2-3 दिन पहले रात को खचाखच खटाखट बैंक अकाउंट में मैया सम्मान का पैसा हर महिला के अकाउंट में घुस गया। तो नहीं दिखाएगा। और ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है भोकालबाजी का, रील का, ये व्यक्ति का पहचान क्या पहले बताइए ना, कौन है जी? इनका अस्तित्व क्या है? जयराम महतो का नाम लेकर, जेल कैम्प का नाम लेकर खुद का चेहरा चमकाने का प्रयास चल रहा है यहाँ। इनका वजूद क्या आप देख लीजिए। जयराम महतो को जिस दिन से इन्होंने गाली दिया, जिस दिन से जयराम महतो पर उंगली उठाई, उस दिन से इनका चेहरा चमका है, विपक्षी को मिल गया। अरे जयराम दा भी खुद बोल चुके, अगर आपको शॉर्ट टाइम में झारखंड में फेमस होना है तो जयराम महतो को गाली दे दीजिए, जयराम महतो को गलत बोल दीजिए, आप फेमस हो जाएंगे। तो यही गजबे बात करते हैं ये लोग। तो मेरा सवाल इनसे रहेगा कि आप लोग को ये सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि आपके सुदेश बाबू सुप्रीमो आपके जब गठबंधन में थे, सरकार में, रघुवर दास के सरकार में 1985 का स्थानीय नीति लागू हुआ, तब यही सुदेश बाबू मिठाई बांट के, बिहारी का विरोध तो कभी नहीं था। और अगर बिहार चले गए तो गलत क्या है इसमें? बिहार क्या भारत देश से अलग है? जयराम महतो अगर आ गया तो घाटशिला में आग लग जाएगा। झारखंड में आकर बोल के गया नो एसटी नो वोट, तो क्या उनके राज में ये नो एसटी नो वोट का वो सिलसिला चलाएंगे 2026 में, या सिर्फ यहाँ ढोकसलाबाजी चलाने के लिए आए हैं? इनका भी जवाब दीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ जेल कैम्प के संदीप जी हैं और अभी हम घाटशिला में हैं। जोहार दा जी, जोहार, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, क्या कुछ तैयारी आप लोगों का चल रहा है? तैयारी हम लोग पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हम लोग का हर क्षेत्र में टीम घूम रहा है, और प्रत्येक क्षेत्र से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि हम लोग इस बार कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे परिणाम की ओर जा रहे हैं। पिछले बार हो सकता है हमारा परिणाम उतना अच्छा नहीं था, 3य स्थान पे थे, लेकिन हम लोग इस बार जीत के करीब हैं, क्योंकि गांव में हम लोग को बृहद रूप से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हमारा मुद्दा यह है कि जो हमारा प्रत्याशी है एकमात्र वही प्रत्याशी है जो यहाँ के क्षेत्रीय है ना। और साथ में और सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि वो शिक्षित व्यक्ति हैं, MSc किए हुए हैं फिजिक्स ऑनर से, और वो खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं हमारे घाटशिला कॉलेज के बाहर ही है, जिसमें मिनिमम फीस में वो 200-250 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी करवा रहे हैं, साथ ही साथ जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है वो भी दे रहे हैं। तो ये सब जो पॉइंट है उनको प्लस कर रहा है। जेल कैम्प पार्टी नई नवेली है और उपचुनाव का जो मुकाबला होता है काफी टफ होता है। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और आपकी पार्टी नहीं है, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे? अच्छा ठीक है, हम लोग नए हैं, मान रहे हैं, लेकिन दादा अगर हम लोग नए हैं तो ये पार्टी कहीं ना कहीं पुराना, आपके कहने के मुताबिक पुराना मतलब बूढ़ा पार्टी, और हम लोग का युवा पार्टी। तो एक बूढ़ा व्यक्ति और युवा व्यक्ति में क्या फर्क होता है आपको मालूम है? एक बूढ़ा को और एक युवा को दौड़ाइए। आज इनके पास क्या मुद्दा, क्या चुनाव लड़ने का? एक मुद्दा दिखा दीजिए। जेएमएम बीजेपी किसके पास मुद्दा है? मैया सम्मान छोड़ के पास जेएमएम के पास कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी के पास धर्म को छोड़ के कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है इन लोग के पास? हम लोग के पास मुद्दा है रोजगार का। कोई अगर बात करता है तो केवल जेल कैम्प पार्टी करती है, और ये लोग तो बस धर्म, जाति और मैया सम्मान ही सब में लगे हुए हैं। इन लोग के पास कोई ठोस ऐसा मजबूत मुद्दा नहीं है जिससे ये लोग चुनाव लड़ेगा। ये लोग बस लोगों को बहलाकर फुसलाकर वोट लेने का रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन इस बार ये लोग पूर्ण रूप से विफल रहेगी। हाँ, पिछले चुनाव में झारखंड की कुछ महिलाएं मैया सम्मान से प्रभावित होकर थोड़ा बहुत भटक गई थी, लेकिन जिस प्रकार से मैया सम्मान में वोट पार होने के बाद जिस प्रकार से इन लोग को परेशानी झेलना पड़ा, आपको मालूम होगा कि वोट के कुछ दिन पहले जब चुनाव होने वाला है उससे 2-3 दिन पहले रात को खचाखच खटाखट बैंक अकाउंट में मैया सम्मान का पैसा हर महिला के अकाउंट में घुस गया। लेकिन दादा सवाल यहाँ है कि वोट के पहले दिन कोई डीबीटी का जरूरत नहीं हुआ, कोई आधार लिंक, पासबुक लिंक का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही वोट पार हो गया 2 महीने बाद, आपको डीबीटी लिंक कराइए, आधार लिंक कराइए, पासबुक लिंक कराइए। तो दादा पहले दिन तो ये सब, अगर कुछ गड़बड़ी होता तो पहले में होता है। गाड़ी में अगर मेरा कुछ खराबी है तो जब चलाएंगे तभी ना होगा, आधा दूर जाके तो नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है कि लोग बहलाकर फुसलाकर मैया सम्मान पूरी तरह से विफल रही है, और एक बार इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक फ्लॉप रहेगा। और चलिए, अब जेल कैम्प पर काफी सारे कई लोग हैं जो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो सुप्रीमो है जयराम महतो जी, वो यहाँ जेल कैम्प प्रत्याशी देके घाटशिला में वो बिहार चले गए हैं प्रचार प्रसार के लिए दूसरे के। इसमें गलत क्या है मेरा? और ये भी आरोप लग रहा है कर्ता को बिहारियों का
विरोध करते थे, आज उनके समर्थन में ही प्रचार अरे कौन कह दिया बिहारी का विरोध करते? कभी नहीं। बिहारी को कौन विरोध करते थे? जयराम ने कभी बिहारी को गाली दिया? नहीं दिया। उन्होंने क्या क्या अपना हक मांगा था, बिहारी को कभी गाली नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए हैं बाहर से, स्वागत है, अपना व्यवसाय कीजिए, लेकिन जो 3rd 4th ग्रेड का नौकरी है उसमें प्राथमिकता स्थानीय को होना चाहिए। उनका मांग ये था। बिहारी का विरोध तो कभी नहीं था। और अगर बिहार चले गए तो गलत क्या है इसमें? बिहार क्या भारत देश से अलग है? नहीं। आज मैं संखदी महतो हूँ, मेरा दोस्त शुक्ला जाति से आता है, कुंडू जाति से आता है, सिंह जाति से आता है, यादव से आता है। मेरा घर में जब मकर पर्व होता है, बांधना पर्व होता है, ये लोग जाता है पीठा खाने, गुड़ पीठा मांस पीठा खाता है। उन लोग का घर में जब छठ पूजा होता है तो मैं भी जाता हूँ, उन लोग का घर ठेकुआ खाता हूँ। तो हम लोग का व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और हम लोग का झारखंड सरकार से लड़ाई थी यहाँ के, ना कि हमें कोई बिहारी संप्रदाय से लड़ाई थी। ये पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा आरोप लगा रहा तो इन लोग का मानसिकता इतना संकीर्ण है, ये सोचने वाली बात है। आज अगर वो प्रचार में गए तो किसका प्रचार में गए वो भी देखिए। वो भी जयराम दादा के विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं, उनका भी विचारधारा यही है। स्टूडेंट को फ्री में शिक्षा देते हैं, एक अलग शिक्षित व्यक्ति अलग विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को समर्थन में गए तो क्या गलत है? उन्होंने बुलाए हुए गए हैं। और अगर आगे भी कोई ऐसे शिक्षित व्यक्ति उभर कर आते हैं किसी भी राज्य से क्यों ना भारतवर्ष के, जयराम महतो को अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे। और घाटशिला का बात रही कि घाटशिला छोड़कर वहां गया तो क्या हुआ? घाटशिला में जयराम महतो नहीं हो तो जयराम महतो के प्रतिबिंब में रूम में हम लोग खड़े हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे युवा साथी हैं। जयराम महतो अगर आ गया तो घाटशिला में आग लग जाएगा। आज जुआ उतर चुका है, इसी में जनता जाग चुकी है। जयराम महतो तो कुछ दिन में आने वाले हैं, आपको उस समय का माहौल देखने को मिलेगा। आप लोग रील बनाते हैं, भोकालबाजी करते हैं, और जेल कैंप में जितने भी लोग हैं गालीबाज नेता हैं, ये भी कहना। अरे दादा, रील भोकालबाजी हमें मत बताइए। भोकालबाजी हम लोग नहीं करते। हम लोग कोई फॉर्च्यूनर थार में घूमने वाले नेता नहीं है। और अगर रील का बात, हाँ अगर काम कर रहे हैं तो रीलबाजी करने में क्या दिक्कत है? काम कर रहे दिखाएंगे, जो काम नहीं करता वो नहीं दिखाएगा। और ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहा भोकालबाजी का, रील का, ये व्यक्ति का पहचान क्या पहले बताइए ना, कौन है जी? इनका अस्तित्व क्या है? जयराम महतो का नाम लेकर, जेल कैंप का नाम लेकर खुद का चेहरा चमकाने का प्रयास चल रहा है यहाँ। इनका वजूद क्या आप देख लीजिए। जयराम महतो को जिस दिन से इन्होंने गाली दिया, जिस दिन से जयराम महतो पर उंगली उठाया, उस दिन से इनका चेहरा चमका है, विपक्षी को मिल गया। अरे जयराम दा भी खुद बोल चुके, अगर आपको शॉर्ट टाइम में झारखंड में फेमस होना है तो जयराम महतो को गाली दे दीजिए, जयराम महतो को मेरे गलत बोल दीजिए, आप फेमस हो जाएंगे। तो यही तो इन लोगों का फैक्टर है। इन लोग का कोई वजूद नहीं। व्यक्ति लोग बस जयराम का नाम से खुद का चेहरा चमकाने में लगा हुआ है। 60-40 क्या हुआ, नियोजन नीति क्या हुआ, स्थानीय नीति क्या हुआ, इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? अरे दादा, बात है 60-40 नियोजन नीति, स्थानीय नीति। जब हम लोग आंदोलनकारी संगठन में थे, पार्टी जब नहीं बना था, हम लोग सड़क से सदन तक किए, सड़क में धरना दिए, विधानसभा घेराव किए, जितना कर सकते थे। फिर जनता ने चुनकर जयराम महतो को भेजा। तो जयराम महतो के आपसे सवाल है, आप बताइए रिपोर्टर महोदय, जयराम महतो ने स्थानीय नीति का बात क्या नहीं उठाया? विधानसभा में उठाया था, ये आपको मालूम है। तो आज अकेले व्यक्ति के स्थानीय नीति लागू कर देंगे जी? गजबे बात करते हैं ये लोग। तो मेरा सवाल इनसे रहेगा कि आप लोग को ये सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि आपके सुदेश बाबू सुप्रीमो आपके जब गठबंधन में थे, सरकार में, रघुवर दास के सरकार में 1985 का स्थानीय नीति लागू हुआ, तो यही सुदेश बाबू मिठाई बांट के फिर रहे। तो इनको कैसे हक है 1932 का बात करने का? अपने सुप्रीमो से सवाल करो, फिर जयराम महतो से सवाल करना। जयराम महतो अकेले जितना कर सकता है वो कर रहा है। तो आप लोग को अगर पूछना है तो अपना सुप्रीमो से सवाल करो ना। अरे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग गृह मंत्री से बैठने वाले व्यक्ति, तो गृह मंत्री से बैठने वाले व्यक्ति तो अब रेल टेका में सुदेश बाबू पटरी में क्यों उतर गए थे जी? चंद्र प्रकाश चौधरी जी पटरी में क्यों उतरे थे? आप तो सुदेश बाबू तो सीधा गृह मंत्री से बैठते हैं, सीधा बैठ जाते हैं अमित शाह जी से। पटरी में ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? पटरी में उतरना तो जयराम महतो उतरेगा समर्थन में, संखदी महतो उतरेगा, क्योंकि हम लोग का पहचान इतना ऊपर तक नहीं है। आप खुद बोलते हैं हम लोग गृह मंत्री से बैठते हैं, तो गृह मंत्री से डायरेक्ट बात कराइए और एसटी में हम लोग को सूचीबद्ध कराइए ना। इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप लोग वोट कटवाए और जेल कैंप जेएमएम का बी टीम है, ये भी आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप जो लगा रहा है ये सरासर गलत है, क्योंकि वोट कटवा किसे कहते हैं आपको मालूम होगा? जो 2-4 ये भी कहता है कैंची तो सिर्फ काटने का ही ना काम करेगा। अरे कैंची काटने का अगर काम करेगा ना तो भ्रष्टाचारी को पॉकेट काटेगा, वोट नहीं कटेगा, ये याद रखिएगा। और अगर वो सिंबल को लेकर बात करता है कि जैसा सिंबल वैसा काम, तो उनका सिंबल पर अगर बोलेंगे तो वो भी सड़ा जैसा बात इसीलिए करते हैं कि उनका काम भी सड़ना ही है। तो एक चीज दादा, हम लोग वोट कटेवा नहीं है। वोट कटेवा उसे कहते हैं जो 2-1 हजार आकर निपट जाता है। हम लोग ने पूरे झारखंड के राजनीति में तहलका मचा कर रख दिया था। आज झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर हो गए थे। कौन लड़का आ गया कि 2 साल में इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर लिया, इतना कम संसाधन में, ना पैसा है ना बाहुबल है, फिर भी ये लड़का इतना वोट लाया। और जयराम महतो एक हम लोग मानते हैं एक विधायक है, लेकिन
4 से 5 ऐसे विधानसभा थे जिसमें हम लोग द्वितीय स्थान में, तो किस प्रकार से आप वोट कटवा कह सकते हैं? अगर हम चौथे 5वें स्थान पर रहते तो हाँ मैं आप वोट कटवा कह सकते हैं, लेकिन हमने उन सत्ताधारी उन व्यक्तियों को नीचे 2 नंबर से 3 नंबर पे किए हैं जो लोग कभी ना कभी वहां के एमएलए थे, कभी ना कभी वहां से पद में थे। तो आप लोग पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप लोग जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम आप लोग सिर्फ दूसरे को जिताने का काम कर रहे हैं। अरे दादा ये आरोप जो व्यक्ति लगा रहा जेएमएम का बी टीम है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा पहले खुद का स्टैंड क्लियर करो जी, तुम किसका टीम है? पहले जेबी केसेस, पहले जेबी केसेस, फिर कूद के चढ़ गया तुम उपचुनाव में जेएमएम का स्टेज में, और उतना तो बोल दिया हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम इसीलिए जेएमएम को इस बार समर्थन तो इस बार तुम्हारा श्रद्धांजलि कहाँ चला गया? क्या यहाँ रामदास सोरेन जी हमारे श्रद्धेय नहीं थे? क्या उन्होंने झारखंड के लिए आंदोलन नहीं किया था? आदिवासी मूलवासी का बात नहीं उठा तो उनके बारे में तुम श्रद्धांजलि नहीं, फिर पार्टी तुम्हारा बड़ा हो गया। अच्छा उस बार चढ़ गए तुम जेएमएम का, फिर कूद के चला गया तुम डुल्लू महतो जी जब सांसद लड़े उनके साथ गले से गले मिलाकर गुलदस्ता देकर माला पहनाकर चले गए, उसके बाद जब फिर आया तो आजसू में चला गया विधानसभा चुनाव में। तो अपना क्लियर स्टैंड करो ना रे भाई, फिर हम लोग का आरोप लगाना। वो व्यक्ति कौन पूछ रहा, वो फैक्टर, ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, ये लोग बस जयराम और जेलकम का नाम लेकर खुद को चमकाना चाहते हैं, तो इन लोग का हम बात को कुछ वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ये लोग बस जयराम का नाम से खुद को चमकाना चाहता है। अच्छा, नो एसटी नो वोट का चल रहा था, क्या ये धरातल में रियल में हो रहा है? नहीं देखिए बात ऐसे है कि नो एसटी नो वोट मैंने पहले भी इस विषय में बोल दिया था, मैं कह भी चुका था इस विषय में और ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन आपने जब सवाल छेड़ा तो इसको मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि नो एसटी नो वोट यहाँ कोई कारगर नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग भी मीडिया बंधु गाँव में महतो गाँव में घूमिए, देखिए पब्लिक से उनका राय लीजिए, क्या नो एसटी नो वोट उन लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या वोट नहीं दे रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है, हम लोग जहां तक महतो गाँव में विजिट किया हर जगह से बोल रहा है कि जयराम बाबू को हम लोग अपार समर्थन देंगे, 100 में से 100 वोट जयराम को पड़ेगा कुर्मी समाज का। और ये लोग जो लोग बोल रहे हैं कि नो एसटी नो वोट, तो मेरा सवाल इनसे भी रहेगा, हमारे समाज के पिछले 2 दिन पहले बड़ा मूलमानता जी ने कहा जाता, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। तो दादा आप लोग इधर पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं कि नो वोट टू टीएमसी, तो ये कहां तक जायज है? पश्चिम बंगाल में किसी एक विशेष पार्टी का नाम लेकर आप नो एसटी नो वोट टू टीएमसी करते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं नो एसटी नो वोट, तो यहाँ आपका स्टैंड क्या है? और एक सवाल है आपसे कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा स्तरीय चुनाव होने जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो यहाँ आकर घाटशिला में आकर झारखंड में आकर बोल के गया नो एसटी नो वोट, तो क्या उनके राज्य में ये नो एसटी नो वोट का वो सिलसिला चलाएंगे 2026 में, या सिर्फ यहाँ ढोकसलाबाजी चलाने के लिए आए हैं? इनका भी जवाब दीजिए। श्रद्धेय हमारे अभिभावक, हमारे समाज के नेतृत्व करता, आपसे निवेदन रहेगा इस सवाल का जवाब आप दीजिए। और उपचुनाव का जो मुकाबला होता है हर चीज में काफी जगह टफ होता है, क्योंकि अभी कहीं चुनाव नहीं हो रहा है और यहाँ चुनाव हो रहा है, क्योंकि विपक्ष वाले तमाम विपक्ष के पास तमाम विधायक और मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, और आपके पास स्टार प्रचारक में मात्र एक ही विकल्प है, जयराम महतो जी, और वो भी यहाँ नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए बात ऐसे कि जयराम महतो नहीं है, ऐसा नहीं है। जयराम महतो लगातार हम लोग से वाई फोन संपर्क में है, वो टिप्स ट्रिक्स हर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अब जयराम महतो सिर्फ एक राज्य स्तरीय नेता नहीं है, अब वो एक प्रकार से पूरा देश स्तरीय नेता बन चुके हैं। महाराष्ट्र में उनका जनसभा हुआ, आज बिहार बुलाया गया, पश्चिम बंगाल कई बार बुलाया गया, छत्तीसगढ़ बुलाया गया है ना, उड़ीसा बुलाया गया, अच्छा हैदराबाद जा चुके हैं, तो कई ऐसे राज्यों से उनको बुलावा आ रहा। तो उनका विचार से केवल झारखंड वासी प्रभावित नहीं है, उनके विचार से पूरा देशवासी प्रभावित है, जिस कारण से वो लोग भी चाह रहे कि जयराम महतो हमारे धरती पर आए, और यहाँ भी उन लोग जयराम महतो जैसा संगठन चाह रहे हैं, तो वो गए हुए हैं और आगे भी जाएंगे। और पार्टी जब राजनीतिक पार्टी बनता है किसी राज्य में स्थित रहने के लिए नहीं, वो पूरे देश भर में राजनीति करने के लिए बनता है। तो जयराम महतो गए हुए हैं समर्थन में विपिन सर का, कुछ ही दिन में आ रहे हैं, 2-1 दिन में, फिर उनको आप देखने पाइएगा। और अगर बात रहा इन लोगों के पास 100-440 स्टार प्रचारक है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इन लोग लोग हर चीज में मजबूत है, धन बल सब चीज में, आप लोग कैसे टक्कर देंगे? मुद्दा धन बल में मजबूत हो सकता है, मुद्दे क्या मुद्दा है? अरे मुद्दा बेरोजगारी। आज 25 साल में झारखंड के युवाओं को मिला क्या है? सब भ्रष्टाचार मिला है, घुसखोरी मिला है, ठगी मिला है, आपका शिक्षा व्यवस्था। आपका विधायक बनेगा तो आप रोजगार दे देंगे सबको? विधायक बनेगा तो हम लोग रोजगार एकदम देंगे। आज घाटशिला में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल व्यवस्था है जो आज ठप पड़े हुए हैं, इनको ना केंद्र सरकार देखती है ना राज्य सरकार देखती है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से
मतलब सिर्फ आपको आशा नहीं दे रहे, पूरा भरोसा दे रहा हूं कि अगर हमारा विधायक चुनकर जाता है तो विधानसभा का पटल में घाटशिला के इन तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठाएगा। और देखिए, बात होता है जब तक पूर्ण बहुमत में आप नहीं रहते हैं या सत्ता में नहीं रहते, कोई भी नीति नियम आप अकेले नहीं ला सकते, आप आवाज उठा सकते। तो आपको पूर्ण भरोसा दे रहा हूँ, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज जरूर विधानसभा का पटल में जैसे जयराम महतो उठाया है तो रामदास मुर्मू भी यहाँ से उठाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और खास करके घाटशिला उपचुनाव को लेकर? जी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी दर्शक हैं सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आगामी 11 तारीख को जो घाटशिला उपचुनाव का मतदान तिथि है, उस तिथि को आप सभी दल बल के साथ अपने गांव पड़ोसी घर के जितने भी वोटर हैं सभी से राय मशवरा कीजिए पहले दिन कि एक बार परिवर्तन करके देखिए। हमें मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन मौका जब मिलती है उसको स्वीकार करने की जरूरत होती है। तो एक बार युवा को देखिए, आपने हर पार्टी को देखा है, एक बार नया पार्टी को देखिए। परिवर्तन ही संसार का रीत है। आज ये जो पेड़ पौधे आपको बगल में देख रहे हैं, आज ये जब पत्ते सूख जाते हैं तो ये पेड़ अपने आप उस सूखे पत्ते को गिरा देती है और नए जो हरे हरे खिलते हुए प्रकाशित करने वाले रंग वाले पत्तों को स्वीकार करता है पेड़। तो इसी प्रकार से आज झारखंड वासी के साथ साथ घाटशिला के तमाम मतदाताओं को भी इस चीज स्वीकार करना पड़ेगा कि उसी पेड़ के जैसे आप उन सूखे हुए पत्ते को जो सिर्फ अपना भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहा, ना कि आप सभी के भविष्य के लिए, एक बार आप घाटशिला के भविष्य के लिए हमारे रामदास मुर्मू दादा को 5 नंबर हमारा सीरियल नंबर और कैंची छाप पर पूर्ण बहुमत दीजिए और दादा को विजय बनाए। सभी को जोहार। मेरा अंतिम सवाल है कि मेरा लास्ट सवाल है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आपके जो प्रत्याशी जो दिए गए हैं वो आदिवासी इलाके में जाएंगे तो उनका विरोध किया जाए। क्या ऐसा देखने को विरोध हो रहा है? नहीं, आज लगातार हम लोग लगभग 15-20 दिन हो गया आदिवासी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। विरोध क्या जी, मान सम्मान के साथ आदिवासी रीति रिवाज में जैसे पैर धुलाकर उनको सर में पत्ते का क्या बोलते हैं उनको मुकुट पहना कर स्वागत किया जाता है, ऐसे स्वागत किया जाता है। और साथ में हम लोग का आदिवासी माता बहने भी कल का रैली में आप शायद कवरेज किए थे, तो वहाँ भी आदिवासी माता बहने रैली में देखने को मिला आदिवासी पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ। तो कहीं विरोध नहीं है यार। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आदिवासी कुर्मी में कोई लड़ाई नहीं है, बस कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा ये रचा गया खेल है यहाँ के मतलब भाईचारे को बिगाड़ने के लिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आदिवासी इस बार खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कई आदिवासी युवा हमसे फोन से संपर्क में भी है, हम लोग से फिजिकली भी आकर मिल रहे हैं और पूर्ण इस बार हम लोग को वो लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे जेलकेम के शंखदीप जी, और अभी हम घाटशिला में हैं और लगातार आपको हर चीज का चुनावी अपडेट देते रहेंगे। और जेलकेम पर लग रहे आरोपों का इन्होंने क्या सही जवाब दिया या नहीं दिया, आप अपनी राय कमेंट सेशन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।